नमस्कार। शाम के 5:30 बज गए हैं। वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी दिल्ली के अंजलि केस की। दिल्ली की बेटी अंजलि की मौत का आज चौथा दिन है। अंजलि की एफएसएल और पीएम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। क्या कहती है अंजलि की दोनों रिपोर्ट, सबसे पहले देखिए इस रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले आपको बता देते हैं कि क्या क्या है एफएसएल रिपोर्ट में। सबसे पहले बात, एचआरडी शरीर पर 40 जख्मों के निशान हैं। जी हां, आपको बता दें 40 जख्मों के निशान है शरीर पर। वहीं सिर, रीढ़ की हड्डी, जांघ की हड्डी टूटी हुई मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है यह भी बता देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। अंजलि कार के फ्रंट लेफ्ट टायर में फंस गई थी। टायर के पीछे ज्यादातर खून के धब्बे हैं। कार के नीचे भी खून के धब्बे मिले हैं। कार के अंदर अंजलि के होने का सबूत नहीं मिला है। और चलिए अब निधि के दो बड़े झूठ से पर्दा उठाते हैं। निधि कौन? अंजलि की दोस्त, जो हादसे वाले दिन अंजलि के साथ ही थी। तो निधि ने जितनी भी बातें रखी हैं, जितने भी तथ्य रखे हैं, दो बड़े झूठ पकड़े गए। पहला झूठ, निधि ने कहा था कि मैंने स्कूटी नहीं चलाया, जबकि सीसीटीवी में आप देख सकते हैं लाल जैकेट वाली लड़की निधि है जो स्कूटी चलाती नजर आ रही है। यानी निधि ने अपने बयान में झूठ बोला। दूसरे झूठ की बात कर लेते हैं। दूसरा झूठ क्या है? निधि ने कहा था कि वो हादसे के वक्त मौजूद थी, यानी कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त निधि ने मौजूद होने का दावा किया था। और यह भी कहा था कि जब टक्कर हुई तो वो स्कूटी की दूसरी तरफ गिरी, उसके हाथ में चोट लगी थी, उसकी आंख के नीचे चोट लगी थी। लेकिन निधि के दावे को परखने के लिए दो सीसीटीवी फुटेज हमने देखे, एक होटल से निकलते वक्त का, दूसरा निधि के घर पहुंचने का। दोनों वीडियो में सिर्फ 4 मिनट का ही अंतर है, यानी सिर्फ 4 मिनट बाद निधि अंजलि के साथ नहीं थी, जबकि हादसा उससे काफी देर बाद हुआ है। सहेली के हर जवाब से उठे नए सवाल। सहेली की पहेली से उलझी कंझावला मिस्ट्री। अब तक कहां छिपी थी अंजलि की दोस्त निधि? 31 दिसंबर की रात अंजलि और उसके परिवार के लिए काली रात साबित हुई। अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है। मौत की वजह कार के जरिए करीब 12 किलोमीटर घसीटा जाना है। पहला सवाल यह था कि स्कूटी पर क्या अंजलि अकेले सवार थी? लेकिन जब घटना से जुड़े सीसीटीवी वीडियो एक के बाद एक सामने आने लगे तो कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सीसीटीवी से पता चला कि होटल के बाहर अंजलि के साथ एक और लड़की थी, जो अंजलि की दोस्त निधि थी। उस रात क्या हुआ था? अंजलि की दोस्त निधि का दावा है कि उस रात अंजलि ने शराब पी रखी थी और होटल के बाहर दोनों के बीच स्कूटर चलाने को लेकर ही झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के बाद निधि कुछ दूर स्कूटर चलाती भी है, फिर आगे जाकर अंजलि स्कूटर ड्राइव करने लगती है। कार सवारों से टक्कर के समय अंजलि कार के नीचे आ जाती है। निधि भी नीचे गिर जाती है, लेकिन वो अंजलि को बचाने की जगह वहां से अपने घर चली जाती है। मान ही नहीं रही थी कि मैं ही चलाऊंगी, अपनी स्कूटी में ही चलाऊं। तो मैंने पीछे से बैठ के मैं संभाल रही थी स्कूटी। संभालने के बाद संभालते संभालते वो भी आगे बैठी थी। वो एकदम वो लड़के आए आगे से, सामने की टक्कर थी। वो आए सामने से और हम भी सामने से आ रहे थे। मैं साइड गिर गई उल्टी साइड, और वो सामने बिल्कुल अंदर फंस गई, कनेक्टर साइड बिल्कुल सीधे की साइड फंस गई वो। क्या आरोपियों को पता था अंजलि कार के नीचे है? निधि के मुताबिक हादसे के बाद अंजलि कार के नीचे फंस गई थी। वो खुद को बचाने के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन आरोपियों ने कार नहीं रोकी। एक भी रही है कि मुझे बचाओ, निकालो। उन दारू तो पी रखी थी उसने बहुत ज्यादा, तो उसने बोला कि मैं बचाओ। उन्होंने उसको नहीं निकाला। उन्होंने जानबूझ के, उनको पता था कि लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है। निधि ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? निधि का दावा है कि वो हादसे के बाद बहुत डर गई थी। निधि ने दावा किया
कि आरोपियों ने जानबूझकर अंजलि को कई किलोमीटर घसीटा, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ डर ही वो वजह थी जिसकी वजह से निधि पुलिस के उसे खोज निकालने तक चुप रही। वहाँ पर से बहुत डर गई थी मैं, उस हादसे से बहुत डर गई थी। और आप उसको अकेले छोड़ के चले गई थी वहां पर जब एक्सीडेंट हुआ, वो बलेनो गाड़ी से? उसको गाड़ी ले गई थी खींचकर। गाड़ी खींच के ले गई थी, तो आपने पीसीआर को कभी कॉल नहीं की? पुलिस को नहीं बताया आपने? नहीं, क्योंकि मेरा उस दौरान फोन भी टूट गया था। फोन टूटने पर मैं बहुत होपलेस हो गई थी। लेकिन असली सवाल ये कि उस लड़की ने घटना के बाद पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी। वो लड़की पुलिस और मीडिया के सामने तब आती है जब सीसीटीवी के जरिए उसकी पहचान होती है। अंजलि की दोस्त निधि और उसका पूरा परिवार अब घर में बंद हो चुका है। परिवार की ओर से अब ना तो मीडिया से कोई बात की जा रही है, ना ही निधि का दोबारा कोई बयान सामने आया। न्यूज 18 की टीम जब निधि के घर पहुंची तो दरवाजा बंद मिला। कंझावला मामले में अंजलि की दोस्त निधि दूसरे दिन पुलिस के सामने आती है और तीसरे दिन मीडिया के सामने। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं C1 309 में। ये निधि का घर है। निधि अपने माँ और नानी के साथ यहीं रहती है। मीडिया से उसने बातचीत किया है, लेकिन अब वो मीडिया के सामने नहीं आ रही है। हम देखने की कोशिश करते हैं, दोबारा से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ इस वक्त मौजूद है कि नहीं। हालांकि बाहर से ताला नहीं लगा हुआ है, लेकिन अंदर शायद मौजूद है। निधि, हम जानने की कोशिश करेंगे एक बार फिर, क्योंकि अब अंजलि के परिवार वालों की तरफ से, अंजलि के करीबियों की तरफ से कहा जा रहा है, जो निधि ने बयान दिए हैं उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार फिर निधि से बात करें। लेकिन निधि जो है, कई बार खटखटाने के बाद निधि दरअसल लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि निधि से एक बार बातचीत हो, लेकिन अब बातचीत नहीं हो पा रही है। तीसरे दिन वो मीडिया के सामने आई और जो बातें निधि ने कही है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दुर्घटना होती है उस दुर्घटना की जानकारी निधि न तो अंजलि के परिवार वालों को देती है, न तो अपने घर में जानकारी देती है और न पड़ोसियों को बताती है। ये घर 1.5 महीने पहले निधि के परिवार वालों ने लिया है। घर में निधि के अलावा उसकी माँ और नानी रहते हैं। पड़ोसियों को भी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद अब निधि का नाम जो है यहाँ चर्चा में है। पुलिस जब लेने आई थी तो पड़ोसियों को भी जानकारी हुई निधि के बारे में। आप बताइए, निधि और निधि का परिवार यहाँ रहता है। अंजलि मामले को अब आप जानते हैं, कंझावला मामले को जानते हैं, तो ये कब आए यहाँ, कब घर? 1.5-2 महीना हो गया बस इसको। बस क्या करते हैं ये लोग? पता नहीं काम क्या करते क्या नहीं करते, ये हमको नहीं पता। हाँ, हम तो खुद दिहाड़ीदार मजदूर आदमी हैं। सुबह जाते हैं, शाम को घर में घुसते हैं। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है जी सर, ऐसा कुछ पता होता तो हम भी इंफॉर्मेशन करते। पीएम रिपोर्ट यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भले ही रेप की पुष्टि ना हुई हो, लेकिन परिवार की दलीलें पुलिस से एकदम अलग हैं। अंजलि के परिवार की क्या मांगे हैं, परिवार का क्या कहना है, वो भी आपको बताते हैं। परिवार की दलील है कि अंजलि का प्लान मर्डर हुआ है, निर्भया जैसी दरिंदगी उसके साथ हुई है, रेप या गैंगरेप हुआ है। पुलिस जल्दबाजी कर रही है, क्लीन चिट भी जल्दबाजी में दी गई। वहीं सहेली निधि भी झूठ बोल रही है, ये अंजलि के परिवार का कहना है। एक लड़की की मौत दूसरी कैसे बच गई, ये सवाल भी परिवार उठा रहा है। तो दिल्ली में हुई अंजलि की मौत की मिस्ट्री उलझती ही जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे चश्मदीद सामने आ रहे हैं उस खौफनाक रात का सच बता रहे हैं। लेकिन अंजलि की दोस्त ने जो बताया, उसने इस पूरी मिस्ट्री को और भी उलझा दिया। अब सवाल उठने लगा है कि अंजलि की मौत क्या सिर्फ एक हादसा था या फिर हत्या। कई राज खुले, कई खुलने बाकी। अंजलि की मौत हत्या या हादसा? खौफनाक रात का एक एक सच। दिल्ली के कंझावला इलाके में एक खौफनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया।
स्कूटी सवार अंजलि कार के साथ करीब 12 किलोमीटर घिसटती चली गई। लेकिन इस घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर एक लड़की कार के नीचे फंस जाती है और कार सवारों को पता क्यों नहीं चलता और वो 12 किलोमीटर तक कार को लड़की के साथ दौड़ाते ले जाते हैं। आरोपियों को पता क्यों नहीं चला? गिरफ्तारी के बाद से ही पांचों आरोपी इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनको पता नहीं चला क्योंकि कार के नीचे लड़की फंसी हुई थी। तो वहीं पुलिस की पूछताछ में भी पता चला कि पांचों आरोपियों में से 2 आरोपियों ने शराब पी रखी थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जो नशे में नहीं थे उनको कैसे पता नहीं चला? हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी। यानी 12 किलोमीटर तक लड़की फंसी रही और कार सवारों को पता नहीं चला। जिस कार के नीचे फंसकर अंजलि की मौत हुई उस कार की जमीन से ऊंचाई करीब आधा फीट होगी और वो 20 साल की लड़की उसी में फंसे 12 किलोमीटर तक घिसटती रही। कार सवारों के इरादे खौफनाक थे। ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि जिसने भी उस हादसे को देखा था वो सन्न रह गया था। आवाजें लगाता रहा था लेकिन कार को आरोपी दौड़ाते रहे थे। जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो लड़की का सर लटक रहा था। उस टाइम मैं देख के थोड़ा डर भी गया, थोड़ा बहुत अचंभा सा हो गया था। तो मैं सेक्टर 24 के लिए जा रहा था तो रेड लाइट पे जो चौकी पड़ती है, मैंने सोचा पहले वहां इन्फॉर्म कर दूं, तो चौकी पे उस टाइम कोई था नहीं। और जब आगे गया तो 2 पुलिस वाले मिल रहे थे, उन्हें मैंने बताया, पूरी वारदात बताई। यही नहीं, खुद अंजलि की सहेली ने भी दावा किया कि कार सवार लोगों को पता था कि अंजलि कार के नीचे फंस गई है। उसके बाद भी उन्होंने कार को नहीं रोका और तेज रफ्तार से वहां से निकल गए। वो लड़के आए आगे से, सामने की टक्कर थी, वो आए सामने से और हम भी सामने से आ रहे थे। मैं साइड गिर गई उल्टी साइड और वो सामने बिल्कुल अंदर फंस गई, कनेक्टर साइड बिल्कुल सीधे की साइड फंस गई। वो फंसने के बाद वो चीख भी रही है कि मुझे बचाओ, निकालो। उन दारू तो पी रखी थी उसने बहुत ज्यादा, तो उसने बोला कि मैं बचाओ। उन्होंने उसको नहीं निकाला। उन्होंने जान पूछ के, उनको पता था कि लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है। निधि ने क्यों छोड़ा अंजलि का साथ? इस पूरे घटना में सबसे अहम सवाल यही है क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद न तो निधि ने पुलिस को जानकारी दी और न ही सामने आकर खुद उस खौफनाक वारदात के बारे में बताया। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या वजह रही कि जब आरोपी कार भगाने लगे तो उस वक्त निधि घटना वाली जगह से चली गई। फंसने के बाद वो चीख भी रही है कि मुझे बचाओ, निकालो। उन दारू तो पी रखी थी उसने बहुत ज्यादा, तो उसने बोला कि मैं बचाओ। उन्होंने उसको नहीं निकाला। उन्होंने जान पूछ के, उनको पता था कि लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है। निधि के जवाब कई तरह के सवाल खड़े कर देते हैं क्योंकि बात सिर्फ इतनी भर है कि निधि डर गई थी और वो अपनी दोस्त अंजलि को छोड़कर भाग गई, या फिर इसके पीछे की कहानी होटल में हुई लड़ाई से जुड़ी है जिसका दावा होटल के स्टाफ ने किया था। हाँ, होटल के अंदर ही रूम में ही लड़ रही थी वो, तो हमने उन्हें बोला भी था कि मैम लड़ो मत, आप हमारे लिए गैस डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस चक्कर में बोल रही ओके भैया अब हम नहीं लड़ेंगे। मैंने ठीक है, आप अब लड़ना मत, क्यों गाली गलौज कर रहे हो, अब माफी। आखिर होटल के रूम नंबर 104 में ऐसा क्या हुआ था कि अंजलि और निधि में लड़ाई होने लगी थी? वहाँ पर से बहुत डर गई थी मैं, उस हादसे से बहुत डर गई थी। और आप उसको अकेले छोड़ के चले गई थी वहाँ पर जब एक्सीडेंट हुआ? वो बलेनो गाड़ी से उसको गाड़ी ले गई थी खींचकर, गाड़ी खींच के ले गई थी। तो आपने पीसीआर को कभी कॉल नहीं की, पुलिस को नहीं बताया आपने? नहीं, क्योंकि मेरा उस दौरान फोन भी टूट गया था। फोन टूटने पर मैं बहुत होपलेस हो गई थी। निधि का दावा है कि होटल में लड़ाई अंजलि और उसके बॉयफ्रेंड की हुई थी, लेकिन होटल स्टाफ का दावा है कि अंजलि और निधि लड़ रही थी। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है क्योंकि अंजलि की सहेली के जवाबों ने इस मिस्ट्री को और उलझा दिया है।
दिल्ली के कंझावाला केस में पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, जिसके साथ ही घटना से जुड़े राज भी अब सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि घटना वाली रात आखिर के 1 घंटे में क्या हुआ था? क्या किसी तरह अंजलि की जान बचाई जा सकती थी? क्या है अंजलि की मौत का राज? क्या बच सकती थी अंजलि की जान? आखिरी 1 घंटे में क्या हुआ? दिल्ली के कंझावला केस ने देश को झकझोर कर रख दिया। सीसीटीवी वीडियो में आखिरी बार अंजलि उसकी दोस्त रात करीब 1-1:30 बजे स्कूटी पर जाती दिखाई देती है और रात करीब 3:30 बजे अंजलि का शव मिलता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि इन आखिरी घंटों में क्या हुआ था? क्या किसी तरह अंजलि की जान बच सकती थी? इस बीच एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वीडियो अंजलि की दोस्त निधि का है, जो अपने घर के बाहर नजर आई। घटना से पहले से लेकर घटना वाले वक्त तक अगर कोई अंजलि के साथ मौजूद था तो वो है उसकी दोस्त निधि, जो होटल में अंजलि के साथ गई थी। इस दौरान करीब 9 बजे आखिरी बार अंजलि की बात अपनी मां से हुई थी। अंजलि से उसकी मां ने दवाई लेकर आने के लिए कहा था। कैसे जानकारी मिली आपको घटना की? मेरे को कल सवेरे 7 बजे पुलिस वालों का फोन आया था कि इस नंबर की तुम्हारी गाड़ी है, मेरी बेटी स्कूटी से जाती है, स्कूटी से आती है। मैंने हाँ हमारी गाड़ी है। फिर कह रहे कि इसका एक्सीडेंट हो गया, बस इतना नहीं बताया कि ज्यादा हुआ है या थोड़ा हुआ है। मैंने ठीक है, मैं कह रहे आप यहाँ आ जाओ। मैंने ऐसे ही कि मैं तो बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकती। या फिर नु कह रहे ठीक है मैं आपके लिए गाड़ी भेजता हूँ। फिर गाड़ी भेजी, कंझावला से मुझे 2-3 घंटे घुमाते रहे। फिर सुल्तानपुरी थाने में लाके बैठा दिया। 2-3 घंटे वहां बैठी रही। सुबह से 3-4 बज गए, मगर इन लोगों ने मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया। मैं सुबह से बोलती रही, सर मुझे मिलवा तो दो, मेरा बच्चा है कौन से हॉस्पिटल में, उसे मैं देख तो आऊं, तबीयत खराब है, कितनी चोट लगी है, कितनी नहीं लगी, कितने दिखा तो दो। नहीं अभी मिलवाएंगे, मेरे बच्चे से मुझे अभी तक नहीं मिलवाया। फिर मैंने अपने भाई वगैरह इनको फोन करा। मैंने भाई मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा, मुझे बहुत डर सा लग रहा। ना ही उसके बारे में साफ बता रहे कि ये हुआ है उसके साथ, या देख लो, या चोट लगी है, मगर कुछ नहीं बताया उन लोगों ने। फिर जब मेरी मम्मी मेरे भाई वगैरह गए, जब जाके उन पे थोड़ा सा सीधा हुआ, फिर जब उन्होंने बोला कि वो एक्सपायर हो चुकी है, फिर भी बैठे रहे, नहीं दिखाई नहीं। अभी तक उन्होंने, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, नहीं कोई सुनवाई करी। बताया गया कि होटल में पार्टी हुई और इस दौरान लड़ाई भी हुई थी और फिर दोनों बाहर आ गए थे। होटल से जब दोनों निकले तो करीब 1 से 1:30 बजे का वक्त था। ये जो होटल मैनेजर हैं यहाँ पर हमारे साथ, हालांकि उस रात में कौन थे ये पूछते थे। सर उस रात भी आप ही थे क्या? नहीं सर, नाइट मैनेजर थे दूसरे। अच्छा जी। कितने बजे ये मृतक लड़की यहाँ पहुंची थी? शाम रात को ही आई थी, मेरे जाने से 5-10 मिनट पहले, 7:30-8 बजे करीब। और कितने बजे तक निकले थे लोग? सुबह निकल गए थे 1:30 पे। 1:30 पे निकल गए थे। कितने लोग आए थे लोग? रात का तो मुझे पता नहीं है, जब मैं आया था तब वो दोनों लड़कियां थी और कोई नहीं था। होटल के मैनेजर के मुताबिक अंजलि और निधि होटल से करीब 1:30 बजे निकले और फिर सड़क पर भी दोनों के बीच झगड़ा होता रहा। ये झगड़ा स्कूटी चलाने को लेकर हुआ था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसके बाद क्या हुआ उसकी कहानी बयां करते कई वीडियो सामने आए थे और सबसे अहम चश्मदीद सिर्फ निधि है, जिसने बताया कि अंजलि स्कूटर चला रही थी। निधि बार बार दावा कर रही है कि अंजलि ने ड्रिंक कर रखी थी, जिसकी वजह से एक ट्रक से टक्कर होते होते बच गई थी और फिर वो आगे बढ़ते चले गए। निधि और अंजलि करीब 1:30 बजे होटल से निकले और बाहर झगड़ा होने के बाद स्कूटी से निकल गए। होटल से घटना स्थल की दूरी करीब 2 किलोमीटर है, जिसे तय करने में करीब 9 से 10 मिनट का वक्त लगता है। यानी करीब 2 बजे घटना स्थल वाली जगह अंजलि और निधि पहुंचे होंगे, जिसके बाद ये खौफनाक घटना हो गई।
पार्टी वार्टी करी, फिर हम वहां से आए वापस। हम बैठे, एंजॉय करा। वो थोड़ा ज्यादा उसमें थी, ड्रिंक में। तो क्या हुआ, हम वहां से निकले, उसके बॉयफ्रेंड से उसकी कोई बात हो गई थी, कोई लड़ाई हो गई थी। लड़ाई होने के बाद मैं चली गई थी 24/7। फिर वहां से आने के बाद उसने बोला कि यहाँ से हम चलते हैं। मेरे को नहीं पता उन दोनों के बीच क्या बात हुई क्या नहीं, उनकी पर्सनल बात थी। घटना के बाद क्या हुआ उसकी तस्वीरें सबने देखी, जिसमें कार में फंसी लड़की के साथ कार करीब 12 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ती रही। कितनी दूर तक आपने पीछा किया था स्कूटी से? 2-3 राउंड तो उसने यहीं लगाए थे, जैसे कंजावला से जोनती से फिर कंजावला, और फिर कंजावला से फिर जोनती, और फिर वो वहाँ बॉडी उससे निकल गई थी। और उसके बाद बॉडी निकलने के बाद सीधे वो बेगमपुर चले गए थे। बेगमपुर से सीधे अवंतिका की साइड निकल गए थे। मैंने बेगमपुर तक पीछा किया था, सब बेगमपुर से मैं रिटर्न हो लेकर आया था अपनी गाड़ी को। कई घंटे तक अंजलि कार में फंसी रही और दिल्ली की सड़क पर कार दौड़ती रही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है।